डियर स्टूडेंट्स, क्लास 9 में स्ट्रक्चर्स ऑफ एटम्स पढ़ने का है। आप लोग कई दिनों से बोल रहे थे कि सर आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने का एक वीडियो बना दीजिए। तो चलिए मैं आज आप लोगों को यह भी शिकायत दूर कर दे रहा हूँ, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का एक वीडियो में बना दे रहा हूँ। सबसे पहले समझते हैं कि किसी भी तत्व के, मान लीजिए एक तत्व मैंने सोडियम ले लिया, तो 11 उसका परमाणु संख्या है, अर्थात सोडियम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 11। तो यह किस तरीके से वितरित होती है? तो केंद्र हो गई, तो केंद्र के चारों ओर जो वृत्ताकार पथ होती है, पहली कक्षा को K से सूचित किया जाता है। यही कक्षा में इलेक्ट्रॉन वितरित होते हैं। सेकेंड कक्षा को L, M, N, O इस प्रकार से नाम दी गई है। पहली कक्षा का नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 ये पोजीशन बताई गई है। तो किसी भी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो सकती है, तो इसका एक फार्मूला है 2n स्क्वायर पर निकालेंगे, जहां n इज इक्वल टू पोजीशन ऑफ सेल हो जाएंगे, कक्षा की नंबर हो जाएगी। अगर पूछा जाए कि के कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन अधिकतम हो सकते हैं, यही रूल पर बना देंगे। 2 इंटू है, गुना करेंगे, n की जगह हम देंगे कक्षा का नंबर पोजीशन, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 2। के कक्षा में अधिक से अधिक 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो अगर संरचना हम बनाते हैं उसका, के में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, एल में कितने हो सकते हैं? तो एल नंबर 2 है, 2 दे देंगे। तो 2 गुने 2 दूनी 4, दूनी 8 हो गई, 2 दूनी 4, दूनी 8। इसमें अधिकतम 8 हो सकते हैं, इसमें अधिकतम 2 होते हैं। एम कक्षा में एम का पोजीशन है 3, तो 3 3 जा 9, 9 दूनी 18, इसमें अधिकतम 18 हो सकते हैं। तो इस फॉर्मूले को याद रखें। ये तो कक्षाओं में वितरित हो गई। इसके बाद SPDF होता है, जिसको सब सेल कहते हैं, उप कक्षा। तो उप कक्षा में मैं बात करता हूँ कि SPDF जो 4 उप कक्षाएँ हैं, उसमें कितने कितने इलेक्ट्रॉन हो सकती है। आइए मैं एक ट्रिक दूंगा, उस पर कुल तत्व 118 हैं, 118 तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप बना लेंगे। S 2 इलेक्ट्रॉन लेता है, P 6, D 10, F 14 इलेक्ट्रॉन लेते हैं। तो चलिए ट्रिक बनाने के लिए देखिए, आपको मेन रूप से ध्यान देना है कि किस प्रकार से मैंने एक ट्रिक दिया और एक में ढांचा जो तैयार कर दिया, बस उसी ढांचे पर हम बिठा देंगे। तो फिर ढांचा किस प्रकार से बन रही है, यही हमारा केवल पॉइंट है। यहाँ विशेष रूप से ध्यान देनी पड़ेगी आपको। तो हमें चारों उपकक्षाएं का नाम दे देते हैं SPDF। इसको नंबर डाल देते हैं 1, 2, 3 और 4। चलिए अब कैसे यहाँ बन रही है। S को हम रिवर्स रिपीट करेंगे 2 बार। S लिख लिया मैंने, S लिख लिया मैंने। अब हम PS को रिपीट करेंगे, जरा ध्यान दीजिए, लेफ्ट साइड आ रहे हैं, रिवर्स PS लिखूंगा, PS PS 2 बार रिपीट करनी है। ये तीनों सब सेल को लेना है, तीनों कक्षाएं को लेना है, तो DPS चलेंगे। DPS मैंने क्या बोला, 2 बार रिपीट करनी है, DPS। अब चलिए, अब चारों उप कक्षाएं को लेकर चलनी है, F D P S F D P और S। इसके बाद नंबर S को 1 देंगे, 1S। आगे बढ़ते जाएंगे, 1 हो गई, 2, सबको नंबर बिठा रहे हैं, 3 4 5 6 7 8। S उपकक्षा सब सेल जो S है वह कुल 8 बार आई। P से शुरू करते, नंबर 2, अगला P 3 4 5 6 7, एक एक घटते जाएंगे। D को लेता हूँ, D आ गई 3 4 5 6। आइए F को 4 से पोजीशन है इसका, 4 नंबर देंगे, 4
5 हो गई। सारा नंबर आ गई। बस इसी ढांचा को देखते हुए हम लोग सारे 118 तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, चलिए हम सोडियम का बना रहा हूँ। तो सोडियम में कुल 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसकी परमाणु संख्या 11 है। कुल 11 परमाणु संख्या है। हम यहाँ से चलेंगे 1s2। 2 क्यों दिया? क्योंकि s 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे। नेक्स्ट फिर से 2s आ गई। s कितने ले रहे हैं? 2 इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं। 2p, p अधिकतम कितने लेंगे? 6 लेंगे। 6 2 8 2 10 हो गई। अभी भी 1 इलेक्ट्रॉन बाकी रह गया है, तो 1 इलेक्ट्रॉन 3s पर चले जाएंगे। 3s पर कितने इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन। s जो है अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन ले सकते, उससे ज़्यादा नहीं। p 6 ले सकते, उससे ज़्यादा नहीं। s2 ले सकती है, उससे ज़्यादा नहीं। चलिए, तो 1 लास्ट में बच गई, सोडियम हो गया। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। मान लीजिए हम लोग कैल्शियम का ले रहे हैं। कैल्शियम का 20 होता है। कैल्शियम का 20 होता है। कैल्शियम 20 उसका इलेक्ट्रॉन की संख्या है, परमाणु संख्या है। यहाँ से चलना है, आपको कुछ नहीं करना है। ये स्ट्रक्चर बनाने में जो आपको परेशानी हुई, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। देखिए 6 2 8 8 8 16 17 18 4s2 19 20। चलिए बन गई। 20 इलेक्ट्रॉन वितरित हो गए। जोड़ लीजिए, 2 4 10 18 2 20। चलिए बन गई कैल्शियम का। तो इस प्रकार से आपको बनानी है। फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, आपको याद रखनी है। S 2 लेता है, P6 D10 F 14। ये क्या है? उपकक्षाएं हैं, सब सेल है। बनाने का ट्रिक SPDF लिख लूँगा। नंबर 1 2 3 4 लिख लेंगे। और क्या करनी है? S को 2 बार लिखनी है, फिर PS को 2 बार लिखनी है, फिर DPS को 2 बार लिखनी है, फिर FDPS को 2 बार लिखनी है। मैंने रिवर्स मारा हूँ, ऐसे नहीं, उल्टा चले हैं। रिवर्स गियर डाले हैं जी। कभी कभी बैक भी मारना पड़ता है लाइफ में, तो बैक मारे तो FDPS 2 बार कर लिए। उसके बाद नंबर से बैठा दूंगा। S का फर्स्ट 1 हो गई। नेक्स्ट S है तो 2 नंबर दूंगा, फिर S मिला 3 दूंगा, फिर S मिला 4 दूंगा। इसी प्रकार से नंबर सबको बिठा देंगे। P का 2 होगा, D का 3 होगा, F का 4 होगा। सारे बैठ गए। अब आपको कुछ नहीं करनी है। जिस तत्व का दिया उसका हमें मालूम होनी चाहिए, उसका परमाणु संख्या कितनी होती है, वितरित करते चले जाएंगे। आई होप सारे स्टूडेंट समझ गए होंगे, और उम्मीद करता हूं कि 1 से 118 तक आप बना सकते हैं, और कल बना करके आप लोग ऑफलाइन क्लास में दिखा देंगे। हाइड्रोजन का 1 होता है, हाइड्रोजन से चलिए, अगर हाइड्रोजन का निकालना होगा तो इसका 1 इलेक्ट्रॉन है, तो 1s पर कितना होगा? 1 होगा ना, क्योंकि 2 लेता लेकिन 2 है ही नहीं। तो कभी कभी ऐसा होता है घर में कि मुझे खाने की इच्छा, 2 रोटी है और 2 रोटी में सफिशिएंट मेरा पेट भर जाता है, परंतु 1 ही रोटी है तो 1 ही रोटी खा लेंगे ना। तो मम्मी क्या कहती है, बेटा थोड़ा भुंजा खा लो, तो 1 ही रोटी खा सकेंगे ना। है ही 1 रोटी, तो खा सकते थे हम 2 रोटी। 3 रोटी अगर रहता तो 1 रोटी हम छोड़ देते, 2 ही रोटी खाते। वो 1 रोटी नेक्स्ट ब्रदर को दे दी जाती। बस यही समझ लीजिए। इस प्रकार से आपको एक ढांचा बना लेना, स्ट्रक्चर एकदम इजी वे में आप लोग समझ जाइएगा और बना लेंगे। चलिए, गुड लक फॉर यू।